चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। बगोए परशियन का लफ्ज़ है, मैं सच कह रहा, नानका सच बगोए। सतगुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, नानका सच बगोए। मैं एक सच्चाई बयान कर रहा, कह रहा कि दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। सूरज चंद्रमा और न लखे जान वाले, न गिने जान वाले तारे, स्यारे, ग्रह, निछत्र, जमीन, आसमान सब चल रहे हैं, चल रहे। तो जे चल रहे है तो पहुँचना इन्होंने कित्थे है? आखिर चलते हुए दी कोई मंजिल आती है, चलते हुए दा कोई ठिकाना होंदा है। चल रहे है तो फिर उसका कोई घर होगा। महाराज फिर अगली पंक्ति च कहते हैं, मुकाम ओही एक है। मुकाम लफ्ज़ भी फारसी का है, मुकाम घर। मुकाम ओही एक है, नानका सच बगो। मैं सच कह रहा, सारियां दा घर इक्को ही है, सारियां दा टिकाणा इक्को है। चलो मुकाम इक्को है, घर इक्को है, घर की गल बाद विच करांगे। ये फिर चले कित्थों ने? आप सुन के हैरान होवे कि गुरबाणी कहती है चले भी घर तो ने, घर तो चले ने। घर तो जदों दे निकले ने, बस अनंत जन्मां तो बाहर ही घूम रहे हैं, बाहर ही घूम रहे हैं। ये उतने चिर तक घूमते रहणगे, चलते रहणगे, भटकते रहणगे, जितने चिर तक वापस घर नहीं पहुँचते। हुण मैं अर्ज करा, वापस घर सिर्फ मनुख ही जा सकता है, और नहीं, और नहीं। और मनुखां दे च भी वह मनुख जिन्हों घर याद आ गया, जिन्हों घर चेते आ गया। गुरबाणी सिर्फ घर याद करांदी है, और मनुख घर की तरफ चले, गुरबाणी आवाज़ां भी मारदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। जिस वक्त घर की याद आ जाती है मनुखी मन नूं, फिर वो प्रार्थना करता है, अरदास करता है कि जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, जिस दरवाजे तो साडा आमना होया है, वापस भेज। भटक गया, भुल गया दरवाज़ा, घर दा रस्ता ही भुल गया, दर दा रस्ता ही भुल गया। फिर उहदे अंदरों ये प्रार्थना निकलती है, जित दुआरे उबरे, जिथों उबार होया साडा आवना होया। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, फिर उसे तो साड़ी वापसी करा। तो इसका मतलब है मनुख घर भुल गया है, दर भुल गया है। क्यों? बहुत लंबे समय तो परदेस दे च है। मनोचिंतक ऐसा कहते ने, मनोविज्ञानी, बहुत लंबे परदेस दे रहन करके मनुख देश नूं भुल जाता है। पर परदेस की तहजीब वो तमदन अपना लेंदा है। और जे परदेस ही देश बन गया,
फिर उसनों वापस भेजना भी बड़ा औखा है। क्यों? हुण ते परदेस नूं देश समझ बैठा। तो सतगुरु याद करांदे ने, मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, तो किधरे भी चला जा तेरा देश नहीं है, नहीं है। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। इस सब कुछ नूं खोलण तो पहले फिर हुण मैं अर्ज करां, चले कित्थों हाँ? चल ते हुण भी रहे हैं, पर चले कित्थों? घर तो चले आ, दर तो चले आ। घर केड़ा है, वो दर केड़ा है, उसे दा सारा खुलासा है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्व संभाले। राम कली मल्ला पहला दूजे शब्द सतगुरु कहते ने, जित दर वसें, हे प्रभु जिस घर दे तू रहना उही साडा घर है, उही साडा घर है। पर असी भुल गए, भुल गए। इस वास्ते हुण कोई ते मैनू दसे, धन गुरु नानक देव जी महाराज राम कली मल्ला पहला, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। सारे घरां तो उदास होके, सारे दरां तो उदास होके, निराश होके, जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई ते दसे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, मन किधरे भी चला जाए नहीं टिकदा, नहीं टिकदा। क्यों? परदेस है। अगर किधरे टिकदा भी है तो टिकाओ वक्त ही आउंदा है। मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है, क्योंकि मन बड़ा तीक्ष्ण गति नाल चलदा है। संगीत दी धुन पुरानी हो जाती है, कविता पुरानी हो जाती है, महफिलां पुरानियां आउंदियां, मनोरंजन दे साधन पुराने हो जाते हैं, यार दोस्त पुराने हो जाते हैं, घर पुराना हो जाता है, फैशन पुराने हो जाते हैं, सब कुछ पुराना हो जाता है। तो पुराने नाल मन सहमत नहीं, पुरानी थां ते मन टिकदा नहीं। तो बड़े ध्यान नाल सुनना, नवें ते पुराने दे फासला किन्ना है। जो नहीं वेख्या नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। तो मन टिकदा नहीं, किधरे भी नहीं टिकदा। सारी जिंदगी मनुख चेंजेस करता रहता है, मकान बदल रही है, कुछ ऐसे भी ने कारोबार बदल रही है, फैशन बदल रही है, संगीत की धुन बदली हुई सुनी है, कोई बदली हुई कविता सुनी है, कोई बदलिया होया फैशन हंडाई है, कोई बदले हुए मनोरंजन के साधन वेखिए। पर मैं फिर अर्ज करा, जो नहीं वेख्या नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। पुराना बेरस हो जाता है। जैसे एक निक्का जिहा मैं उदाहरण दियाँ तो मैं अगे चला। कोई कवि कितना महान होवे ते उहदी रचना, उहदी कविता भी महान होवे, ते वो थानू सुनाए, थानू बड़ा रस आ जाए, ते थोड़े रस नू वेख के हुण वो ये आख देवे कि मैं हुण एक दफ़ा थानू फिर सुनाण लगा, तो समझ लेना अद्धा रस खो गया, खो गया। रहेगा पर अद्धा रस। ते जे वो कवि हुण कह देवे मैं थानू हुण तीजी दफ़ा सुनाण लगा,
तो समझ लेना सिर्फ 2-3% ही 2-3% रस रह गया, सब खो गया, सब खो गया। तो जे वो कवि आख देवे मैं हुण थानू चौथी दफ़ा सुनाण लगा, तो स्रोते समझणगे इहदा दिमाग किधरे हिलिया तो नहीं, पागल तो नहीं, हद हो गई। पहली दफ़ा सुनाई तो महान सियाणा लग्या, तो हुण चौथी दफ़ा सुनन लग्या तो महान मूर्ख लगता है। क्यों? पहली दफ़ा सुनाया तो नहीं सुनिया सी, नवीं सी, चौथी दफ़ा सुनाण लगा पुरानी हो गई। तो जे किधरे वो जिद करे मैं हुण थानू 5वीं दफ़ा सुनाण लगा, तो स्रोते कहणगे दीवारां नूं सुना, असीं चले हाँ, असीं चले हाँ। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। इस वास्ते मन किधरे भी नहीं टिकदा। क्यों? मन के तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, यार दोस्त पुराने हो जाते हैं, गुस्ताखी माफ परिवार पुराने हो जाते हैं, घर बार पुराने हो जाते हैं, सैर तफरीह के साधन पुराने हो जाते हैं। पुराने च मन लगता नहीं, टिकदा नहीं। मन का घर वो है जिहड़ा कदी पुराना होंदा ही नहीं, वो घर है। तुसी आखोगे ऐसा की है जिहड़ा कदी नहीं पुराना होंदा? तो पंक्तियां सुन लो। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, वो नित नवा है। अनुभवी संत कहते ने 1 सैकंड पहले जो जपण का रस आया से 1 सैकंड बाद कुछ होर है, अगे फिर कुछ होर है। रस वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है, घटदा नहीं है। भोजन की पहली बुरकी च जो रस है दूजी च नहीं है। क्यों? पहली बुरकी नाल कुछ भुख घट गई तो रस भी घट गया, फिर दूजी च होर घट गया, तीजी च होर घट गया, चौथी च होर घट गया, भर गया पेट, रज गया, रस खो गया। जैसे जैसे भुख मिटती जाएगी, रुपये कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, जैसे जैसे भुख मिटती गई रस मिटता गया, मिटता गया। पर गजब की गल है, प्रभु का नाम जो जपेगा तो जे उसनों रस आ गया तो किधरे मन टिक गया उहदे च, ज्यों ज्यों जपेगा रस वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। कबीर कहते न माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अध खाए। ए प्रभु तेरे नाम दा जल पीना, पर की करा प्यास मिटदी नहीं। होर जपण नूं जी करदा, होर जपण नूं जी करदा, होर जपण नूं जी करदा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी पंक्तियां ने, कहते ने हे प्रभु तू एको ही जबान मैनू दिती है, किधरे करोड़ां देवें तो मैं करोड़ां नाल तेरा नाम जपां ते अमृत रस भर भर के पीवां, हुण एको ही दिती है तू। ते सागर दे चों मैं एको ही प्याले नाल पीना, जे किधरे तू मैनू करोड़ां देवें। फिर कहते ने हे प्रभु तू सिर्फ 2 ही कन दिते ने, गुरु अर्जन देव जी। पता सतगुरु की कहते हैं, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, 2 नहीं करोड़ां कन मैनू देव। तो करोड़ां कन की करोगे? कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। हे अबनासी, हे हरि तेरा जस सुना, इन्ना रस इन्ना आनंद इन्ना 2 कन्ना नाल गल नहीं बनती, करोड़ां दे मैनू। एक जबान नाल गल नहीं बनती, करोड़ां दे मैनू। तेरी सेवा करन दे च भी बड़ा आनंद है, पर करां कि 2 ही हथ तू दिते ने, मैनू करोड़ां दे तेरी टहल कमावां, तेरी सेवा करां। बड़ा कीमती शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। कारण भुख वधदी है, प्यास वधदी है। आखिरी श्वास तक
ਇਹ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਟਿਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਿਕਲੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਸ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ। ਸਹਿਜ ਸੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 'ਚ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ 40% ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਖੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਨੀਂਦ ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਕਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਕਿਓ, ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਵਿਸਰਾਮ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਦਰ ਘਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਘਰ ਦਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖੁਲਾਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨੇ ਸੁਨ ਰਹਾਏ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਖੋਜ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਾਲਬਨ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ। ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਾਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ना दिन रैन चंद ना सूरज सुन्ने सुन रहाएंदा। दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, तारे भी नहीं सन, नहीं सी, ये सब कुछ नहीं सी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, साइंस ने बकायदा ऐसी फिल्म बनाई है, मैं शिकागो साइंस म्यूजियम दे देखी। छोटी दे साइंटिस्ट मैनू लै गए किधरे शिकागो, वो 7 दिन कथा सुनन आए तो मैं श्री राग की इस पंक्ति का खुलासा कर रहा सी। दिन रब चले निस सस चले, चल रहा है सूरज, चल रहा है चंद्रमा, चल रहे ने तारे, चल रही है ज़मीन, सब कुछ चल रहा है। तो चल रहा है तो किधरे पहुँचना होगा। इस वास्ते गुरबाणी संसार नूं कहंदी है चंचल। चंचल के अर्थ ने चल चल, जो चलदा है चलदा है चलदा है, चंचल। आए सब कुछ सुन के मैनू कहन लगे, मस्कीन जी टाइम कढोगे थानू साइंस म्यूजियम ले जाना है, एक खास चीज़ दिखानी है। मैं की दिखाना है? कहना ये उत्थे ही दसांगे। दूजे दिन दास ने उन्हां नाल समा बनाया, वो मैनू साइंस म्यूजियम ले गए। एक बहुत वड्डे गोलनुमा गुंबद हाल दे च ले गए, सैनीटोरियम दे च। उत्थे फिर अंधेरा हो गया तो मैनू कहन लगे, हुण तुसी अपनी कथा की व्याख्या इत्थे देख लो। तुसी जबान नाल कह के सुनाई है ना, इत्थे अखां नाल वेख लो, हो बहु होई। कहने साइंस मनदी होने जो गुरु बाबे ने कहा है। कहने लगे पादरी मिशनरी मुखालफत जरूर कर रहे हैं, क्यों? ये बार बार पुनर्जन्म साबित हो गया है, बार बार का जन्म। उन्होंने 100 मनुखों के रूप दिखाए। पहला मनुख इस तरह का सी, फिर दूजा इंज, तीजा इंज, 100 दिखाए ने। इस तो पहले पानी सी जीव, सिलसिला पानी तो चलिया। साचे ते पवना बया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत सो होए। मैनू कहन लगे तुसी जिहड़ी कथा जबान नाल सुनाई है, अखां नाल वेख लो। साइंस मनदी है इसनूं। खैर, मैं थोड़े सामने धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल रख रहा। सतगुरुदेव जी महाराज कहते अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुकम अपारा। ये जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा। सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, दिन नहीं सी, रात नहीं सी, बस धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधो, धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध। इसे ही धुंध दे च एक दिन धमाका होया, आवाज़ हुई, शब्द होया, आवाज़ हुई बड़ी जोर दी। और आवाज़ इस तरह जिवें घड़ियाल वजाईदा है तो धुनाकार आवाज़ आउंदी है, ये आवाज़ हुई। चूँकि वो आवाज़ अज भी मौजूद है, इस वास्ते संत जन आवाज़ का रूप बयान करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने जिहड़ी आवाज़ उत्थे दिखाई वो भी मनते हैं, पर वो इस तरह उन्होंने दिखाई जिवें एक तोप का, बहुत वड्डी तोप का गोला चले तो जो आवाज़ आउंदी है वो दिखाई तो धुनाकार, पर जिवें तोप का गोला चलता है। पर कबीर, स्वामी महावीर और सनातनी उपनिषदां दे ऋषि, फिर कलयुग दे अवतार धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह नहीं मनते। आवाज़ की सी? मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल तो गल आरंभ करा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, ओंकार आद, आद कहते हैं पहले तो पहले, शुरुआत। ओंकार आद कथने अनाद। धुन ओंकार सी, ये आदि है, पहला बोल है, ये पहली आवाज़ है।
ये ब्रह्मण की पहली आवाज़ है। इस तो पहले आवाज़ की दुनिया नहीं सी, इस तो पहले शब्द की दुनिया नहीं सी। फिर सुनना, जाप साहब दियां पंक्तियां ने, ओंकार आद कथनी अनाद, ये अनादि कथनी है। आहत ते अनाहत दे च फर्क है। आहत दो चीज़ों के टकराव तो जोड़ा शब्द पैदा होता है, उन्होंने कहते हैं आहत। अनाहत जो चोट तो नहीं पैदा होया। अनाहत शब्द सीधा परमात्मा तो आया है, परमात्मा तो आया। दो चीज़ों के टकराव तो नहीं पैदा होया। और चूंकि परमात्मा तो आया है, परमात्मा नासवंत नहीं है, तो वो शब्द भी नासवंत नहीं है, शब्द मौजूद है। यह भी मैं अर्ज करा, ब्रह्मंड दे च मौजूद है। उन्होंने साडा मन सुन सकता है, पर मन कदों सुनेगा? मन चुप करे तां सुनेगा। तो मन बोलता है, हर एक का मन बोलता है, चुप तो करता ही नहीं। सनातन मत नूं बहुत पुराने समय तो ये पकड़दे च गल आई कि मन चुप करेगा तां ही सुनाई देगा। तो उन्होंने एक साधना आरंभी, पहले जबान भी साड़ी चुप करे, मौन रखिए, मतां शायद मन भी मौनी हो जाए। ये नाल गुरु नानक सहमत नहीं होए। चुपे चुप ना हो बई, जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करता। चुपे चुप ना हो बई, जे लाहिरां लिवतार, जे एक लिवतार मौन लंबा भी रख लीए सारी जिंदगी का, तां भी मन बोलता है, मन नहीं चुप करता। धर्म की सारी साधना मन नूं चुप कराने वास्ते है। तो मन चुप किवें करे? महाराज कहते हैं इहदा बोलना तां रुक सकता है जे किधरे सुनन लग पवे। सुनेगा तो फिर बोलेगा नहीं। दोवें काम एको ही समय मनुख नहीं कर सकता, भी सुन भी रहा हो तो बोल भी रहा हो। सुनन लग्या चुप करन लग पैंदा, बोलन लग्या फिर बोलता है। ये चुप करे तो वो सुनाई देवे। इतना स्पष्ट है कि साइंस ने मान लिया जगत शब्द तो आया है, आवाज़ तो आया है। हुण महाराज कहते हैं उत्पत परले शब्दे होवे। उत्पत्ति शब्द तो ही है, वापसी भी शब्द तो होवेगी। उस प्रकाश रूप परमात्मा तो शब्द होया। शब्द की सी? ओंकार आद कथने अनाद। वो शब्द से ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी, भगत कबीर, वो कहते ना ओंकार आद मैं जाना, लिखे रमेठे ताए न माना। सिर्फ लिख दईए ओंकार ते मिटा दईए, ओंकार इतना नहीं। कबीर कहते ब्रह्मंड की आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है, ब्रह्मंड दे गूंज रही है। भगत कबीर वो तो अनादि है, वो तो पहला बोल है। जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर वो भी कहते ने ओंकार की धुन तो ये सारा संसार पैदा होया है। 108 उपनिषदां ने, गालबन 60 उपनिषदां के ज्ञानी ऋषि मुनि कहते ने ओंकार की धुन तो ये जगत पैदा होया है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तो ओंकार नामक बाणी उचारण कर दी। गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज है, एक पूरी बाणी का ना ही ओंकार है, दखणी ओंकार। दखणी तो मुराद राम कली दखणी। बाणी का ना ओंकार है, जिमें पहली बाणी का नाम जप है, सत्कार वजों असीं जपजी साहब कहते हैं। जिमें एक बाणी का नाम 12 माह है, सुखमनी साहब है, फुने छंद है, संस्कृति सलोक है, चौबोले ने, पट्टां दे सवैये ने। इस तरह एक बाणी का नाम है ओंकार। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिनचित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। ओंकार की धुन तो ही ये सारा पसारा होया। धन गुरु नानक देव जी महाराज व्याख्या करते हैं, ये बाणी किथे उचारण की? जन्म साखी दे कथन मुताबक ओंकार नाम दे तीरथ ते उचारण की।
भारत देश एक तीरथ है, उस तीरथ का नाम है ओंकार। इंदौर तो 40 मील की दूरी ते हजूर साहब जाइए रस्ते च पैंदा। रेलवे स्टेशन का नाम ही ओंकार है, शहर का नाम ही ओंकार है। उत्थे जो गालबन 4-4.5 साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर का नाम ही ओंकार है। मंदिर तो सिर्फ 100 गज की दूरी ते गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का नाम है ओंकार। मंदिर का नाम है ओंकार, शहर का नाम है ओंकार, रेलवे स्टेशन का नाम है ओंकार। उपनिषदां दे अद्धे तो ज्यादा ऋषियां ने मनिया है ओंकार की धुन तो सारा पसारा होया है। हुण मैं आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, इस्लाम ते ईसाईयत भी उत्पत्ति ते शब्द तो ही बनते हैं, पर शब्द की रूपरेखा होर दसते हैं। इस्लाम कहता वो शब्द कुन है, ईसाईयत कहती है वो शब्द लोगोस है। लेकिन 100 सियाणे इको मत, इन्हां सारियां दा कहना है उत्पत्ति शब्द तो ही है। बहु गिणती कह रही है ओंकार तो ही है। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ओंकार नाल एका लांदे ने, एक ओंकार यही एक धुन है। केड़ी? ओंकार। इस तो ही उत्पत्ति हुई है। जैसे उस धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, केड़ी? ओंकार, धुनाकार। इसे एक धुन दे नाल, धुनाकार आवाज दे नाल अरबां खरबां सूरज बन गए, प्रगट हो गए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हो गए। और मैं अर्ज करा, साइंस यही कुछ कह रही है, ये जमीन सूरज का टुकड़ा पता नहीं कितने मुद्दत तक ये अग दा गोला रही। अरबां खरबां सूरज प्रगट हो गए, धुंध पानी बन गई। वो जो धुंध सी वो पानी बन गई। ये अग दा गोला, ये जो जमीन देख दो, ये पानी च पिया रहा। मुद्दतां बाद इसका जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होया, वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। तो आकार रूप दे, दृश्यमान रूप दे संसार का पहला रूप पत्थर है। हुण मैं इंज करा, यात्रा पत्थर ने आरंभ करनी है, पत्थर ने परमात्मा तक पहुँचना है। कई जन्म सैल गिर करया, गुरु रामदास जी मन। पता नहीं कितनी मुद्दत तक ऐ मनुख तू सिला सैल पत्थर ही रहे हैं, पत्थर। पत्थर दा रूप ते सुभाव मैं आपनों अर्ज करा। मनुख ने जब शुरू च पूजा आरंभ की है, पहले पत्थर की की है। पत्थरां नूं घड़न की जांच इसनों बाद चाहिए। विंगे टेढ़े पत्थरां की भी पूजा करता रहा। अजे भी भारत दे चाहे सिंदूर पा देणगे, पत्थर नूं मत्था टेकी जाणगे। चाइना दे च भी है, बौद्ध भी ऐसा करते हैं अजे भी। पूजा की आरंभता पहले पत्थर तो शुरू हुई। कारण संसार का आकार रूप का पहला जिहड़ा रूप है वह पत्थर है, पत्थर है। हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नूं भी नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। परमात्मा की रज के कोई उपमा करे, वो कोई फुल नहीं जाता, तो रज कोई निंदा करे तो डेरी ही नहीं डांदा, कोई दुख ही नहीं आता। सारा दिन कोई पत्थर की पूजा करे तो पत्थर फुल नहीं जाता, तो सारा दिन कोई पत्थर नूं गालां कढे तो वो कोई रोण नहीं लग पैंदा, दुख ही नहीं आता। सुभाव पत्थर का
परमात्मा वाला है। परमात्मा पूरे दा पूरा जागया होया है। सतगुरु जागता है देव। पत्थर पूरे दा पूरा सुता होया है, टोटली सुता होया है। बस इन्नी गल है। सुते ने जागना है ते जागना ही यात्रा है। जाग ले मन जागन हारे। हुण छोटा रूप मैं पहले बयान करा। पत्थर दा पहला रूप जो बनया, हज़ारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पत्थर मिट्टी बन के बनस्पति की शक्ल विच प्रगट होया है। पहला आकार जीवन इंज कह लो जिहदे कोई थोड़ी जिहियां जागृति आई, वो बनस्पति है। साडे नालों पुरानी है, उस हिसाब नाल असीं नवें आ। बनस्पति बहुत पुरानी है। बनस्पति दे जागृति घट तो घट 2-3% हो गई, तो जागे हुए मनुख दियां लोड़ां होंदियां ने, सुते हुए दियां नहीं, बेहोश दियां नहीं, जागे हुए दियां लोड़ां होंदियां। तो जद जाग पई तो बनस्पति नूं प्यास भी लगती है। पत्थर जाग पे बनस्पति के रूप में, प्यास भी लगती है। जागे हुए दी लोड़ां ने। जागया होया दुखी भी आउंदा है, सुखी भी आउंदा है। बनस्पति खिड़दी भी है, मुरझांदी भी है। इनू प्यास भी लगती है। थोड़ी जिहियां जागी है। इस वास्ते दियां थोड़ी जिहियां सीमित जिहियां लोड़ां ने, ते जे लोड़ां ना पूरियां होवन बनस्पति मुरझांदी है, मरदी है। जल बिन साख कुमलावती उपजे ना ही ना। कुमला जाती है, मुरझा जाती है, मर जाती है। इनू प्यास लगती है। भुख नहीं लगती, प्यास लगती है। सिर्फ पानी चाहिए। हज़ारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु पक्षी कीड़े मकोड़ियां दे रूप विच प्रगट होई। ये आकार का तीसरा रूप सी। पहला पत्थर, फिर बनस्पति, फिर पशु। पशुओं नूं प्यास तो लगती है, पर भुख भी लगती है। तो मैं दोहरावां, निरा पानी पिला के गऊ नूं नहीं जिवाया जा सकता, उन्होंने घास भी चाहिए। निरा पानी पी के शेर नहीं जिंदा रह सकता, उन्होंने मांस भी चाहिए। भुख जो लगती है, बजी हुई भुख है, पशुओं की प्रकृति ने बन के रखी हुई है। जिस चीज़ की भुख है वही चीज़ खा सकते हैं, दूसरे नहीं। भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। इंग्लैंड दे किधरे घास दे गऊआं नूं मांस खिलाया गया। शायद आपनों पता होवेगा, गऊआं पागल हो गई। दुध वो भी इस ढंग का कि साइंटिस्ट लोगों ने कह दिता अगर मनुख पीएगा तो पागल हो जाएगा। वो गऊआं इंग्लैंड नूं मारनियां पईयां। कहंदे करोड़ां पाउंडां दा उन्हां नूं घाटा पिया सी। उदों बड़ा पेपरां च रौला पिया सी। सारियां दियां सारियां पागल क्यों होईयां? दरअसल जो उन्हां दी नेचुरल खुराक नहीं है वो खिलाई गई, वो खिलाई गई। सिर्फ इस वास्ते दुध ज़्यादा देणगे। वो दुध तो ज़्यादा आया पर वो पागल हो गए। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, प्रकृति ने उन्हां दा भोजन बन के रखे हुए है। प्यास भी लगती है, भुख भी लगती है। पशुओं कोल आवाज़ भी आ गई, बनस्पति कोल आवाज़ नहीं सी। पत्थर कोल ते ना भुख, ना प्यास, ना आवाज़, कुछ भी नहीं। पत्थर टोटली सोता होया है, टोटली सोता होया है। बनस्पति थोड़ी जिहां जागी तो प्यास लगती है।
ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। 7-8 ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9-10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗਰਹਾ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਬਰਨੋ ਰਾਮ ਕਹਿਤ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਗਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜਾ, ਗਊ, ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੋਰ, ਹੰਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ। ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਣ ਦੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ, ਘੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲੰਘਣੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਲਾ ਪਏਗਾ, ਆ ਮੁੜ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੂੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਅੱਜ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਵੇਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਕੰਬਖਤ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਧੂਆਂ ਤੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੂਮਰਪਾਨ, ਧੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਧੂਆਂ ਪੀਣਾ। ਧੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਖੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸੂਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਧੂਆਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਧੂਆਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ। तो घोड़े ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮੈਲ ਆਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੋਰ ਹੈ, हंस है, हाथी है, घोड़ा है,
ਗਊ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਜਦ ਮਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸਪਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਪਿਆਸ ਤੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗਊ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਵ, ਮਨੁਸ਼, ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ, ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 'ਚ। 52 ਅੱਖਰੀ, ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, 52 ਅੱਖਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਗੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 52 ਅੱਖਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਖੋ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹ 14-15% ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ 85% ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो ज़्यादा जागया तो ज़्यादा समझ है। पशु को इतनी समझ नहीं है, जागण ते ही समझ पैंदी है। मनुख ज़्यादा जागया होया है, पर यह जागया है धन के प्रति, धर्म के प्रति नहीं। ये जागया है पदार्थों के प्रति, परमात्मा के प्रति नहीं। ये जागया है परिवार के प्रति, निरंकार के प्रति नहीं। पशु को परिवार की समझ भी नहीं, पदार्थों की भी समझ नहीं, मनुख को समझ है। ये सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, मनुख को समझ है, पशु को नहीं है। ये माँ है, भैन है, नानी है, मासी है, ये दादी है, ये दादा है, चाचा है, ताया है, मनुख को समझ है, पशु को समझ नहीं है। ज़्यादा जानता है, पशु इतना नहीं जानता, क्योंकि ज़्यादा जागया है। भावें ज़्यादा जागया है पर पूरा जागया नहीं है। तो जागे हुए दियाँ लोड़ां होंदियां ने, सुते दियां लोड़ां नहीं। हुण मैं अर्ज करा, चूँकि पत्थर टोटली सुता होया, कोई लोड़ नहीं। बनस्पति थोड़ी जिहां जाग गई है तो लोड़ है, पानी चाहिए। पशु उस नालों ज़्यादा जाग गया है, तो निरी प्यास भी नहीं है, भुख भी है, आवाज़ भी है, ज़्यादा जाग गया है। मनुख दा मन विकसित होया है, शरीरक लोड़ां दे नाल नाल ਇਹਦੇ मन ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ भी, ਇਹ भुख भी पैदा हो गई। विकसित मन पशु कोल नहीं है, इस वास्ते पशु ਨੂੰ मनोरंजन के साधन नहीं चाहिए। पशु बोर भी नहीं आਉਂਦਾ, पशु बेचैन भी नहीं आਉਂਦਾ। बेचैन होने वास्ते मन चाहिए, जागृति चाहिए, वो इतना नहीं जागया है। पशु मानसिक तल पर दुखी भी नहीं आਉਂਦਾ, इस वास्ते उन्होंने कोई मनोरंजन नहीं चाहिए, रंग तमाशे नहीं चाहिए, उन्होंने खेल खिलौने नहीं चाहिए, जागया ही नहीं इतना। मनुख का मन ज़्यादा जागया, और चोटी दे जो सियाणे मनुख, दार्शनिक, चिंतक, अजीम, शायर, कवि, ये आम मनुखों नालों ज़्यादा जागे होने ने। तो ध्यान नाल सुनना, आम मनुखों नालों ज़्यादा बेचैन होंदे, ज़्यादा परेशान होंदे। ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा परेशानी, इस गल का सबूत है मन ज़्यादा जागया, किधरे भी नहीं लगता, किधरे भी नहीं लगता, किधरे भी नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता। कितना धन कमा लवे नहीं टिकता, ना रूप दे टिकता, ना रंग दे टिकता, ना परिवार दे टिकता, ना संसार दे टिकता, ना रंग तमाशियां टिकता है। और मनुख हैरान हो जाता है क्यों नहीं टिकता। तो गुरबाणी जवाब देंदी है, ये टिकेगा उदों जद घर पहुँचेगा। रस्ते दे पड़ाव ने ये नहीं टिक सकता। पड़ाव वक्ती तौर पर थोड़ा जिहा विश्राम, सब पड़ाव ने। परिवार मिल गया, पदार्थ मिल गए ने, धन संपदा मिल गई, सब पड़ाव ने। घर नहीं है, घर नहीं है। पड़ाव देते थोड़ा जिहा विश्राम हो सकता है, टिकाणा नहीं हो सकता। तो घर केड़ा है, सो दर के हा, सो घर के हा, जित बै सर्व संभाले। मुकाम ओ ही एक है, सारियां दा घर ओ एक परमात्मा है, ओ ही घर है। मुकाम ओ ही एक है, नानका सच बगोए। महाराज कहते मैं सच कह रहा, सारियां दा घर परमात्मा है। जितने चिर तक मन परमात्मा तक नहीं पहुँचता, ये बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा, रोगी रहेगा, सोगी रहेगा, नहीं मिटेगा। जिन्ने चिर तक ये घर दे नहीं पहुँचता। तो गुरबाणी आवाज़ मार दी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। दो लफ्ज़ सुन लेना, मैं समाप्त करा। तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँच जाए, यात्रा सफल 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 भई सफल यात्रा। आवन जान रहे मिले सादा। तन कब्र तक पहुँचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुँच जाए, यात्रा सफल। पर हर जन्म दे की होंदा है, तन ते शमशान तक पहुँच जाता है, मन भगवान तक नहीं पहुँचता, यात्रा अधूरी रह जाती है। मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, फिर अधूरा मर जाता है। ये गल वखरी, अगले मोर ला देंगे फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। खाक पूरा होया नहीं पूरा होया,
मरिया है, अगों फिर जन्म लेगा, कोई पूरा नहीं होया। पूरा तो तां हुंदा कि तन शमशान तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, पूरा हो गया। तो तुसी आखोगे परमात्मा तक पहुंचण दा वसीला, पूरे होण दा वसीला, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जांका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे दे गुण गांदियां गांदे मनुख पूरा हुंदा, उस तो पहले नहीं हुंदा। मर के कोई पूरा नहीं हुंदा। पूरे दे गुण गांदियां गांदियां जद पूरे दे गुण मिल जाते हैं, मनुख दा मन पूरा हो जाता है। मन पूरा हो गया, अजे तन ते शमशान तक नहीं पहुँचया, मन भगवान तक पहुँच गया, इनू कहते ने जीवन मुक्त। ये तो जीवन मुक्त हो गया। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे। ध्यान नाल सुनना, जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया, मर के कोई मुक्त नहीं होता। जीवदियां जे जिदा मन परमात्मा तक नहीं पहुंचया, मर के किस तरह पहुंचेगा? मर के अगला जन्म फिर मिलेगा। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। जिहो जिहां दी वासना दे च मन रहा है, इनू फिर चोला मिल जाएगा, इनू फिर शरीर मिल जाएगा। फिर यात्रा, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया दे सलमे। ये मरिया है, पूरा नहीं होया। पूरा होना की होंदा है? तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँच जाए, पूरा है। तन कब्र तक पहुँचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुँच जाए। तन दा घर कब्र है। बाबा फरीद कह रहे ने, गोर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ, ऐ निथाविया शरीर अपने घर आ, तेरा घर गोर है, कब्र है। गोर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ, सर पर मैथे आमना मरणो ना डरे आओ। क्यों मरण तो डरदा है तन? तेरा घर कब्र ही और कोई नहीं। तेरा घर शमशान घाट है और कोई भी नहीं। लेकिन तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँचे। तन कब्र तक पहुँचे, उस तो पहले मन खुदा तक पहुँचे। उसनू कहते हैं जीवन मुक्त। और जो जीवन मुक्त नहीं होया, वो मर के मुक्त नहीं होता। और जो जीवन मुक्त हो गया, यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आउण जान रहे मिले सादा। तो हुण जीवन मुक्त किवें होई है? जित दुआरे उबरे तिथे लियो बार। जिस दरवाजे तो साडा आना होया है, जिस दर तो प्रकाश घर है, शब्द दर है। शब्द तो ही सारा संसार है, सारा खुलासा आप सरवण कर चुके हैं। इस वास्ते अद्धा मिनट जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है। और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। इको ने दर ते घर। दर दरवाज़ा, घर तो अलग नहीं होता, पर दरवाज़ा आन जान वास्ते होता है, बैठण वास्ते नहीं होता। दरवाज़ा बैठण वास्ते नहीं होता। असी गुरु नूं गुरुद्वारा कहने हैं। ये गल वखरी, इन्हां देशां गुरु घर कहण लग पे ने। गुरुद्वारा गुरुद्वार है। गुरुद्वारे होए सोजी पासी, गुरु दरवाज़ा है। शब्द दे जप नाल ही प्रकाश होएगा। दरवाजे तो लंघ के ही मनुख परमात्मा तक पहुँचेगा। गुरु दर है, परमात्मा घर है। परमात्मा रूपी घर दा गुरु दर है। हुण मैं अर्ज करां, ये दोवें अलग नहीं ने। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है। और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। दरवाजे तो लंघ के घर दे जाना पेगा। किवें लंघीए, किवें घर पहुँचीए, ये सारा खुलासा कल थोड़े सामने रखांगे। इत्थे ही समाप्ति। 2 दिन का दास कोल समा सी, परसों दास ने इंग्लैंड चले जाना। इतनी सेवा प्रवान करनी सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने सरवण किया। ये रहिंदी विचार बाकी कल 7 तो लैके 8 बजे तक थोड़े सामने रखण की निमाणी कोशिश करांगे। बार बार सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का